जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का स्वदेशीकरण इस समय हो रहा है और कैसे आने वाले समय में हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं ये तेजस से उन विदेशी कंपोनेंट्स को हटाने का प्रयास कर रही हैं जिनको लेकर के हमेशा तेजस में बातचीत चलती रहती है। और इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा कदम उठाया है जो तेजस के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो इन्हीं सारे विषयों पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने 83 LCA तेजस मार्क 1A के लिए एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है। और ये जो ऑर्डर है ये बेसिकली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंतर्गत लिया गया है ताकि रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने आप को और ज़्यादा आत्मनिर्भर बना सके। और इसी के मद्देनज़र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 83 तेजस फाइटर्स के लिए एक ऑर्डर दिया है और ये ऑर्डर भारत के ही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को दिया गया है। दरअसल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सप्लाई करेगी जिनका इस्तेमाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 83 तेजस मार्क 1A जेट्स में इस्तेमाल करेगा। इस ऑर्डर में इन इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग और सप्लाई शामिल है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने तेजस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने वाली है। आपको बता दें कि BHEL का जो किरदार है तेजस प्रोग्राम में वो आज का नहीं है, बल्कि BHEL 1996 से इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। BHEL की हैवी प्लेट्स एंड वेसल प्लांट जो कि विशाखापट्टनम में है, ये 1996 से आज तक इकलौता सप्लायर है हीट एक्सचेंजर्स का जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जो BHEL और HPVP और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हैं, इन्होंने मिल करके इस डिवाइस को बनाया है, या हम ये कह लें कि इन सब ने मिल करके इसको डिज़ाइन किया है और तकरीबन इसके 13 अलग अलग टाइप्स को बनाया है। यानी कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स के 13 अलग अलग टाइप इन सब ने मिल करके बनाए हैं। और ये जो बेसिकली उपकरण है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और सेकेंडरी पावर सिस्टम के लिए बनाए गए हैं जो कि तेजस प्रोग्राम में एक अहम भूमिका अदा करता है। वहीं BHEL इस समय DRDO के साथ मिलकर के तेजस मार्क 2 के लिए एक नया एयर साइकिल मशीन बेस्ड लिक्विड कूलिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रही है या ये कहना डेवलप कर रही है जो कि आगे चल करके तेजस मार्क 2 में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं इनका आगे का प्लान भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ता है। BHEL और DRDO का प्रोग्राम इस समय बेसिकली ये है कि वो साथ में मिलकर के भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, सुखोई जहाज और AMCA जैसे फाइटर जेट्स के लिए जो ज़रूरी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये जो चीज़ बनाएंगे वो इंटरनेशनल एरो स्टैंडर्ड के होने वाले हैं। खास बात यहाँ पर ये है कि BHEL इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया है वो उसको समय से पूरा करेंगे और उनकी जो क्वालिटी होगी वो भी उच्च स्तर की होने वाली है। बात करें अगर हम आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम की, तो इसको लेकर के पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये क्लियर कर दिया है कि उनका जो अथक प्रयास है उसका पहला मकसद तो ये है कि इनमें अभी भी बहुत सारे विदेशी उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनको जल्द से जल्द हम रिप्लेस करेंगे। जैसे आपको बता दें कि इस समय तेजस में इजरायली रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको बहुत जल्द भारत अपने उत्तम एसा रेडार से रिप्लेस करेगा। वहीं DRDO इसके लिए एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड्स का निर्माण कर रहा है जो कि आने वाले समय में इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। हथियारों की बात कर ली जाए तो भारत इनके लिए पहले से ही अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन शुरू कर चुका है। वहीं भारत इनके लिए अपने खुद की एडवांस शॉर्ट रेंज की मिसाइल भी विकसित कर रहा है जो कि आने वाले समय में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पे देखने को मिलेंगी। बात करें अगर एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक की, तो इसके लिए पहले से ही हमारे पास 100 म्यूनिशन मौजूद है यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इसके अलावा ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनाया ही जा रहा है और तारा जैसे जो बॉम्ब्स है, ग्लाइड बॉम्ब्स बेसिकली, वो भी इसके लिए डेवलप किए जा रहे हैं। बात करें इसमें ब्रिटिश कंपोनेंट्स की, तो इसमें अभी भी तेजस का जो नोज रेडोम है वो ब्रिटिश कंपनी द्वारा सप्लाई किया जाता है जो कि कोबम लिमिटेड है। और अब DRDO का मुख्य फोकस ये है कि उस नोज कोन या नोज रेडोम को बेसिकली वो भारत में ही विकसित करेंगे
ताकि ऐसे देश जो ब्रिटिश उपकरण नहीं खरीद सकते उनको भी ये जेट ऑफर किए जाएं। जैसे अभी तेजस में ही हमारी जो इजेक्शन सीट है ये भी हमको ब्रिटेन से ही लेनी पड़ती है, और ये जो इजेक्शन सीट तेजस में इस्तेमाल की जाती है ये मार्टिन बेकर के द्वारा बनाई जा रही है। और इस समय भारत अपनी खुद की इजेक्शन सीट पर काम कर रहा है, और माना यह जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 वर्षों में तेजस में स्वदेशी इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और इजेक्शन सीट का मुद्दा हमारे पास सामने तब आया, हमको इसकी कमी तब महसूस हुई जब हाल ही में अर्जेंटीना ने अपने लिए फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट का एक टेंडर जारी किया। लेकिन अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में 1970 का विवाद जो है वो अभी भी चल रहा है, जिसमें ब्रिटेन ने अर्जेंटीना पर प्रतिबंध लगा करके रखा है कि बिना ब्रिटेन की अनुमति के अर्जेंटीना को कोई भी ऐसे उपकरण नहीं बेचे जा सकते जो ब्रिटेन के उपकरणों का इस्तेमाल करते हों। और इसीलिए भारत इस समय अर्जेंटीना को ये आश्वस्त कर रहा है कि अगर उन्होंने ये सेलेक्ट किया तेजस को तो वो इन उपकरणों को अपने स्वदेशी उपकरणों से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन इसमें अभी हमें अच्छा खासा इंतज़ार करना है। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लगातार आत्मनिर्भर भारत अभियान को पुश कर रही है, ताकि डिफेंस के क्षेत्र में ऐसे चीज़ों को चिन्हित किया जाए जो भारत कर सकता है, यानी ऐसे उपकरण जो भारत में आसानी से बनाए जा सकते हैं, भारत में जिनकी सुविधाएं हैं, सबसे पहले उनको टारगेट किया जा रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक चीज़ भारत में ही बनाई जाएगी। और एक समय ऐसा भी आने वाला है जब भारत अपने तेजस एयरक्राफ्ट में सारे उपकरण खुद से ही बनाएगा। इंजन अभी भी भारत के लिए एक बड़ी कमज़ोर कड़ी है, और इंजन को लेकर के सरकार का कोई बड़ा निर्णय ना लेना अभी भी चिंता का विषय है, क्योंकि इंजन के बारे में पहले ही हमने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो हर बीतते वर्ष के साथ हमारा प्रोग्राम तकरीबन 2 साल पीछे जा रहा है। या हम ये कह लें कि अगर भारत अभी भी इंजन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो इंजन को आने में 2035 तक का समय लग सकता है, क्योंकि अभी तक भारत में अगर स्वदेश में ही इनका निर्माण कार्य शुरू किया गया जॉइंट वेंचर में भी, तो इसकी टेस्टिंग और इसके ट्रायल्स में भारत को तकरीबन 7 वर्षों का समय लगेगा, और यह समय अंतराल बहुत बड़ा होता है। लेकिन फिर भी भारत इसमें प्रयास कर रहा है, और अगर हम डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने या अलग अलग मीडिया सोर्सेस की बात माने तो इस 2023 के एरो इंडिया तक भारत इस पे एक बड़ा निर्णय ले लेगा, और ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि भारत के साथ इंजन मिलकर के कौन बनाने वाला है। अगर हम स्ट्रॉन्ग रूमर्स की बात करें तो सैफ्रॉन का नाम सबसे पहले आ रहा है, जो कि फ्रांस की कंपनी है सैफ्रॉन, और हो सकता है सैफ्रॉन M88 इंजन पर बेस्ड एक इंजन भारत के साथ विकसित करे, और बाद में भारत इसका एक स्केल अप वेरिएंट भी तैयार करे जो कि 120 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। लेकिन ये बात की बातें हैं, इनमें अभी समय है। लेकिन इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है कहीं ना कहीं एक उत्साह मन में ज़रूर उत्पन्न करते हैं कि भारत अब निसंदेह इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।